गवर्नमेंट स्कीम में हमारा केस रिजेक्ट क्यों होता है? हमने अपनी तरफ से अपने केस को प्रॉपरली तौर पर हमने बेहतरीन बनाकर हमने आगे हेड ऑफिस भेजा, लेकिन फिर भी हमारे केस में किसी ना किसी किस्म की डिस्क्रिपेंसी लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसकी क्या रीजन है कि गवर्नमेंट स्कीम के अंदर हमारा जो केस है वो रिजेक्शन में चला जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। सो आज की वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है। सो आपने ध्यान से वीडियो को देख लेना है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से हमारे जो रिजेक्शन के चांसेस हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। हम प्लान बनाते हैं कि हम गवर्नमेंट स्कीम के अंदर कमर्शियल ट्रक के अंदर मास्टर फोटोन M280 मिट्सुबिशी फूसो कैंटर, स्क्रीन के ऊपर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, मिट्सुबिशी फूसो कैंटर एंड मास्टर टीकिंग जो आपको मिलता है ओरिजिनल आइसुजो के इंजन में। हम प्लान बनाते हैं इन ट्रक को लेने का। फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रक का केस उठाया है, मैं उठाता हूँ मिट्सुबिशी फूसो कैंटर का केस। मैंने केस को अगर मैं बनाता हूं ना, मैंने इसको पूरी तरतीब के साथ बनाना है। मैंने इसमें कोई भी ऐसा मामला नहीं छोड़ना कि जहां पर केस को डिस्क्रिपेंसी लग जाए। लेकिन अगर आप खुद इस केस को बनाते हैं ना, तो आप जो गलतियां करते हैं वो गलतियां सुने, जिसकी वजह से हमारा केस हो जाता है डैमेज। देखें जी, जब साफ स्कीम के अंदर केस जाता है ना, तो सबसे पहले इसका जो विजिट है वो मस्ट होता है। विजिट के दौरान आपका 99% चांसेस होते हैं आपकी केस रिजेक्शन के। रीजन, आपने जो इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेन रीजन जो इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाया हुआ है ना साथ, आपने याद रखना है, आपने जब केस में सबमिट करके जोन सा इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने भेजा है, क्या आप उसी मीटर का विजिट करवा रहे हैं या फिर आपने मीटर को कर दिया चेंज? अगर आपने मीटर को चेंज कर दिया, वहां पर हेड ऑफिस में बिल कोई और है, आप किसी और बिल का मीटर का विजिट करवा देते हैं, केस रिजेक्ट है भाई। ये गलतियां नहीं करनी, ये गलतियां नहीं करनी। जोन सा बिल आपने हेड ऑफिस में भेजा है ना, ये आपके ऊपर लागू हो गया है कि आपके पास जब किसी ने आना है तो आपके पास जो मीटर का बिल है, मीटर जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, आपने पिक्चर भी सेम मीटर की खिंचवानी है। अगर इसमें थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई, केस गया। ये नाजुक मामला था जो आपको बता रहा हूं। अगले नंबर पर हम मिस्टेक कहां से करते हैं वो भी सुने। दूसरा चांस जो होता है केस रिजेक्शन का, वो एक ये होता है, वो तो खैर छोटी सी डिस्क्रिपेंसी होती है। अगर आपने 2-3 जीरो आपके बिल में आ जाए तो वो आप बिल रिप्लेस कर लें, लेकिन उसकी लालच में भी हम ये गलती कर देते हैं कि यार देखो आपके घर में 1 मीटर लगा है, आप किसी हमसाये के मीटर का बिल दे देते हैं, यार ये पकड़ें, ये हमसाये के मीटर का बिल पकड़ें, ठीक है, मैं ये उस मीटर के बिल के साथ रिप्लेस कर रहा हूं। सो उस सूरत हाल में भी आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास तो ऐसी कोई ऑप्शन है नहीं है कि जिसको आप उसमें क्लैरिफाई कर सकें कि ये मेरा मीटर है। तीसरा जो शिक है ना कि आपका केस रिजेक्ट कहां से होता है, आपका तीसरा केस रिजेक्ट करवाते हैं आपके खुद के रेफरेंस। अब आपका सवाल यह आ गया कि अवैस भाई रेफरेंस हमारे केस कैसे रिजेक्ट करवा सकते हैं, विवर्स करवा सकते हैं। अभी आपने जिनसे आईडी कार्ड लिया है ना, जिस बंदे का पार्टी का आपने आईडी कार्ड लिया है एज अ रेफरेंस, आपने उसको क्लियर नहीं किया, आपने उसको ये नहीं बताया कि यार ये गारंटी नहीं है, ये रेफरेंस है। एक होती है गारंटी। अगर फॉर एग्जांपल कोई भाई चीज लेता है, आप उसका गारंटी देते हैं, जैसे नईम इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉस इलेक्ट्रॉनिक्स में आजकल चले जाएं, वो गारंटी मांगते हैं। उसका मतलब ये है कि अगर ये भाई किस्त नहीं देगा तो भाई किस्त तुझे देनी पड़नी, हमने तुझे पकड़ना है। रेफरेंस को क्लियर करें, भाई तू गारंटी नहीं दे रहा, तुझसे सिर्फ कॉल आनी है, तूने बताना है कि भाई मैं ये बिजनेस कर रहा हूं और इतने अरसे से कर रहा हूं। आपके रेफरेंस को पता होना चाहिए कि आप कौन सा कारोबार कर रहे हैं और कितने अरसे से कर रहे हैं, और रेफरेंस आपका आपको कितने अरसे से जान रहा है। ये चीजें बेसिक्स हैं, कॉमन्स हैं, ये आपको पता होना जरूरी है, वाजिब है। अगर रेफरेंस इसमें थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन दे देता है, रेफरेंस को गई कॉल, रेफरेंस डरा हुआ है, आपको तो उसने आईडी कार्ड दे दिया रेफरेंस ने, लेकिन वो बताते खुद डरा हुआ है, ओ यार कहीं ये मुझे लेने के देने ना पड़ जाए, ठीक है, आप उसको क्लियर ही करें, भाई देने के देने नहीं पड़ेंगे, तू टेंशन ना ले। रेफरेंस क्या करता है, रेफरेंस को फोन है, जी आप अब्दुल वहाब साहब को जानते हैं? सर मैं तो नहीं जानता। दूसरा पॉइंट, अब्दुल वहाब साहब चिकन का काम कर रहे हैं, रेफरेंस जी उसको पता ही नहीं। जी अब्दुल वहाब साहब अस्सलाम वालेकुम, जी आप अब्दुल वहाब साहब को जानते हैं? अब्दुल वहाब साहब के रेफरेंस को कॉल जा रही है। जी मैं जानता हूँ। कितने अरसे से जानता है? सर मैं 6 साल से जानता हूँ। जी अब्दुल वहाब साहब क्या कारोबार कर रहे हैं? जी वो तो बिजली का कारोबार करते हैं।
वहां पर अब्दुल वहाब साहब का क्या कारोबार है? चिकन का। और ये रेफरेंस उस्ताद जी क्या कह रहे हैं? बिजली का। और भाई रेफरेंस को गाइड करो, उस रेफरेंस को आप अपना आईडी कार्ड दो, उस रेफरेंस का आईडी कार्ड हमें दो जो आपको जानता है, जिसने फीडबैक सही देना है, जिसको पता है कि आप क्या कारोबार कर रहे हैं और मैंने क्या बताना है। आप ऐसे रेफरेंस दे, वरना आपका केस रिजेक्ट है। मैं क्लियरली कट बता रहा हूं, आपका केस रिजेक्ट है। चौथी बड़ी गलती कस्टमर क्या करता है, जहां से हमारा जो केस है वो 110% रिजेक्ट हो जाता है। कस्टमर छुपाता है, कस्टमर छुपाता है। एक चीज बता दी गई है कस्टमर को कि भाई ये गवर्नमेंट स्कीम के अंदर, गवर्नमेंट स्कीम के अंदर कोई भी सरकारी बंदा नहीं लोन ले सकता, कोई भी सरकारी बंदा लोन नहीं ले सकता। अब कस्टमर क्या करता है? कस्टमर बताता नहीं, वो कहता कौन सा पता चल जाना है। कस्टमर सारी मेहनत करवा लेता है, पैसे लगा के अपने पैसे भी जाया करवा लेता है, सारे मामलात कर लेता है, और केस जब अप्रूवल में आता है, जब उसकी आती है रिपोर्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वहां पर मेंशन्ड होता है भाई ये तो भाई ये पुलिस का मुलाजिम है, या फिर ये वापटा का मुलाजिम है, या गैपको में काम कर रहा है, या पाक फौज का मुलाजिम है, यानी कि सरकारी मुलाजिम से उसका ताल्लुक है, वो एक सरकारी अफसर है। तो वहां पर आके केस हो जाता है रिजेक्ट। ऐसे बंदे का क्या हाल है? ऐसा बंदा अगर लेना चाहता है सरकारी अफसर, तो भाई वो गलती मत करे, प्लीज वो गलती मत करे केस लॉगिन करवाने की अपने नाम के ऊपर। वो इसको ठीक करे, वो अपनी बेगम के नाम पे ले ले, अपनी बहन के नाम पे ले ले, अपनी बेटी के नाम पे ले ले, बेटे के नाम पे ले ले, वालिद के नाम पे ले ले, वालदा के नाम पे ले ले, वो किसी के नाम पे भी ले ले जिसकी उम्र 21 साल से लेके 65 साल के दरमियान है। और भाईजान ये गवर्नमेंट स्कीम है, इसके प्रिकॉशंस को अगर आपने फॉलो नहीं करना तो यकीन जाने आप गाड़ी नहीं ले सकेंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मेरे पास भी जो कस्टमर्स आते हैं, मेरे पास बैठे होते हैं, उनके लिए भी ये पक्की कंफर्म न्यूज है, उनके लिए भी ये जिनके केसेस अभी लगे हुए हैं स्कीम में और वो मेरी आज की वीडियो को देख रहे हैं, भाईजान ये उनके लिए भी एक जरिया है, हदायत है स्कीम के अंदर कि भाई मेरी इन बातों को फॉलो करें, वरना आप गाड़ी नहीं ले सकेंगे। क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं पर आप भी ये गलती कर रहे हो। अगर आप इस गलतियों को कर रहे हैं सो मेहरबानी खुदारा अपनी इन गलतियों को सुधारें। ये जो मैंने मिस्टेक्स बताई हैं जिनकी वजह से हमारे केसेस रिजेक्ट हो जाते हैं, आप इनकी तरफ मत जाएं। अगली बड़ी गलती जो कस्टमर मोस्टली कर जाते हैं स्कीम में गाड़ी लेने के लिए, वो क्या? अभी देखें, मैं आपको बोलता हूं कि भाई आप ना 2 मोहल्लेदारों के नंबर दो। आप क्या करते हो? बड़ी गलती, मेजर गलती, जहां से केस 100% रिजेक्ट हो जाता है। 2 तो हो गए रेफरेंस, अभी बारी आ गई थी 2 मोहल्लेदारों की। आप क्या करते हो? आप एक अपने भाई का नंबर लिखवा देते हैं, एक आप किसी कजन का नंबर लिखवा देते हैं, ब्लड रिलेशन में से किसी का भी नंबर दे देते हैं। कॉल जाती है, कॉल जाने के बाद वो उठा लेते हैं, ठीक है। कॉल जाने के बाद उठाते हैं और उनसे जब करते हैं जी आप इनको जानते हैं, जी जानते हैं, वो सारा वेरिफिकेशन करने के बाद जी मोहल्लेदार है, जी मोहल्लेदार है। लेकिन बाद में इन सम केसेस जब इसकी कोई ECIB वगैरह चेक होती है ना, तो आप जाते हैं फंस जाते, तो फिर भाई की याद आती है, भाई आप बताएं क्या करें। वही अगर आपने कोई मोहल्लेदारों के भी नंबर डालने हैं तो ऐसे बंदों के नंबर डालें जो आपके ब्लड रिलेशन में से ना हो, चाहे वो कजन हो जाए, भाई बहन के तो मत नंबर डालें, IP एड्रेस तो ना उनका मैच करता हो। सो इन गलतियों को आप मत दोहराएं, इनको आप फॉलो अप में रखें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से आपको गाड़ी लेने से कोई नहीं रोक सकता। और फोटोन M280 मित्सुबिशी फुसो कैंटर ये गाड़ी हासिल करने के लिए बाइक को नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।